नमस्कार। मैं हूँ सिंधु और सिंधु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू, जिसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया है और कप से 2 कप हम आटा लेंगे। आटा ये वही है जिससे हम लोग नॉर्मल घरों में रोटी बनाते हैं ना, ये वही आटा है और 2 कप हमने माप करके ले लिया है। अब इसके आगे हमें क्या करना है अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, है ना। आटा हमने माप करके ही लिया है, तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ माप करके ही लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये देसी घी लिया है, ये गाय का देसी घी है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल देसी घी आप ले सकते हैं। तो हमने 1 कप में हमें 4 चम्मच डालना था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कप जो हमारा आटा है ना, तो 2 कप में हम 6 या 7 कप पे घी डाल देंगे, जिससे हमारा लड्डू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और हेल्दी तो होगा ही। ठंड का दिन चल रहा है तो हमें ऐसी चीज़ें ही बनानी चाहिए जो स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर जब हम घी डाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एक और ऐसी चीज़ डालनी है। ये देखिए, ये दूध है। तो दूध हम क्या करेंगे, 2 कप हमारा आटा है, तो यहाँ पर 8 चम्मच लगभग हम दूध डालेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा माप करके ही बनाइएगा। दूध हमें इतना ही डालना है जिससे कि जो हमारा ये आटा है वो गीला ना हो और अच्छे से हम हाथों से मसल सकें। किस तरीके से मसलना है वो बताते हैं। ये देखिए, ऐसे हाथों से जब हम मसलेंगे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा सूजी यानी रवा की तरह बनता जाएगा। ध्यान रखेंगे कि आटा हमारा गीला ना हो, इसलिए ये देखिए एकदम भुरभुरा सा बन गया है। अब इसको हमें क्या करना है कि अपने हाथों से इसे अच्छी तरह मसलने के बाद ऐसे दबा देंगे। जी, ऐसे दबाने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी प्लेट वगैरह से इसे ढकने के बाद आधे घंटा के लिए हमें रख देना है। ये एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद वही फॉलो करिएगा। मुझे उम्मीद है आपका लड्डू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हम आधे घंटे के लिए जब रखना है ना, तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में डाल देंगे हम घी। 4 से 5 चम्मच हम देसी घी डाल लेते हैं उसमें। और हाँ, आपको बता दें 150 ग्राम हमने घी लिया है यहाँ पर। तो ये 4 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं और 6 से 7 चम्मच हमने आटे में डाला है। बाकी हम घी साइड में रख देते हैं, हमें बाद में काम आएगा। और ये है गोंद। गोंद भी हमने 50 ग्राम ही लिया है। तो इसे फुलाने के लिए ध्यान रखेंगे, हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा हमें गर्म करना है। और चम्मच से हम 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और इसे भूनेंगे तो ऊपर से हमारा गोंद तो फूल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल आंच पे हमें इसे सेकना है। और ये खुद ब खुद इतना अच्छा फूलने लगता है और बहुत ही खसखसा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक बैच इस तरीके से फुला लिया है। अब हम दूसरा बैच भी डाल करके सेक लेते हैं, यानी कि जो बचा हुआ गोंद है उसको हम इसी तरीके से एक एक करके सेकेंगे। ध्यान रखेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे और घी भी बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए। तो गोंद हमारा सारा ही भुन गया है, यानी कि फूल गया है। ये देखिए, है कितना बढ़िया से बन गया है ना। तो इसे हम चेक करने के लिए कि भी क्या करेंगे कि हाथ में एक इस गोंद के फूले हुए इस हिस्से को लेकर के मसल के देख लेंगे। देखिए कितना नॉर्मल सा ये मसल जाता है ना, चुटकियों से ही मसल जाता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। करीब हमारा 30 मिनट हो चुका है। तो ये आटा तो बिल्कुल फूल गया है और जम भी गया है। तो इसे कुरेदने के लिए एक चम्मच ले लेते हैं, या जो भी आपको आसान लगे वो सामान ले करके इस तरीके से कुरेद दीजिएगा। और अब इसे हम हाथों से फिर से मसलेंगे और इसे आटा के ही फ्लेम में लेके आना है। जी, इस तरीके से मसलते मसलते हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम ऐसे लड्डू बना लेंगे तो इसमें कहीं जैसे फुट के बने हों उस तरीके से है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक आटा की छन्नी लेंगे तो आटा नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से जो चावल छानने वाला होता है, यानी कि मोटा जिसका छेद होता है, वैसी छन्नी हम ले लेंगे और उस छन्नी में हम डाल देंगे अपना पूरा आटा। यानी कि यही जिस आटे में हमने दूध और घी डाल करके मसल के रखा था, और अब हम इससे छानेंगे। इस तरीके से हाथों से मसलते हुए करेंगे ना, तो ये जितना भी सूजी की तरह बना हुआ होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो रूखा रूखा होगा ये ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको फिर से दोबारा से हाथों से मसल देंगे और ये देखिए हमारा पूरा जो आटा था वो बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार बन गया है। और जो हिस्सा बचा हुआ है
इसे हम अलग से लेकर के और मसल के उसी तरीके से गिरा लेंगे। यानी कि हम पूरा आटा के फ्लेम में ही ले लेंगे, जिसे कि मसल देंगे ना तो ये सूजी की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा सूजी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार और मोटा वाला जैसा सूजी आता है, पूरा पूरा उसी तरीके से ये बन गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये गोंद है, इसको ले लेंगे। ये देखिए, ये फूला हुआ हमारा गोंद है। इसे चेक करने के लिए भी हम हाथों में ले करके और अच्छे से चेक करके देख लेंगे। अगर ये इस तरीके से हमने स्लो गैस पे और हल्के गरम घी में नहीं फुलाया होता तो ये बज्जर यानी कि बहुत ही टाइट हो गया होता। इसको तोड़ने के लिए या तो आप चकले बेलन पे से भी आप तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हमारे बिहार में ना ये लोढ़ा होता है सिलबट्टे पे पीसने वाला, इससे बहुत आसानी से टूट जाता है, तो हम उसी का यूज कर लें और आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप वो खलबट्टा जो होता है उससे भी तोड़ सकते हैं। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है वो भी हम बताते हैं। तो ये जो बचा हुआ हमारा घी है वो हम सारा घी डाल देंगे कढ़ाई में, जिसमें कि हमने गोंद को फुलाया था। इस तरीके से डालने के बाद ध्यान रखेंगे गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। हमें यहाँ पर तेज़ नहीं करना है, वरना जो ये हमारा सूजी होगा वो जल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एकदम से स्लो आंच पर ही इसे सेकना है हमें। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे, जिससे कि हमारा जो आटा है यानी जो सूजी है वो अच्छे से भुन जाए। इसको भुनने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, यानी 10-15 मिनट लग जाएगा। तो हम ऐसे ही लगातार भूनते रहेंगे जिससे ये जले नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे ये बादाम। तो हमने बादाम को बिल्कुल चिप्स की तरह कटिंग कर लिया है। अगर आप किसी बूढ़े इंसान के लिए बना रहे जिसकी दांत ना हो या टूट ना पाए, तो उसके लिए आप इस बादाम को पीस कर की भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या अगर छोटे बच्चे को खिलाना हो तो भी आप पीस करके ही डालें। और हाँ, बादाम के बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये कोकोनट का, इसे हमने कद्दूकस में कस लिया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट आप नहीं डालिएगा, वरना ये उतना बढ़िया उसका स्वाद नहीं आता। जब भी आप ये लड्डू बनाइएगा गोंद के, तो उसमें आप कद्दूकस पे घिस के ही मोटे वाले छेद से और डालिएगा। ये बहुत ही क्रंची हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, इसकी खुशबू पूरे किचन में भर गई है और ये भुनने के बाद इसका कलर डार्क हो जाता है। यही इसका पहचान है। इसी तरीके से हम इसे भून लेंगे। अब इसे हम किसी बाउल वगैरह में निकाल लेते हैं, और जो कढ़ाई हमारी बची हुई है उसी में हम क्या करेंगे कि माप करके पानी डालेंगे। ध्यान रखेंगे इसी कप से हमने 2 कप पे आटा डाला था, तो 1 कप से कम हम यहाँ पर पानी डाले हैं। और गुड़ भी उसी हिसाब से, मतलब कप से ही हमने 1 कप डाला है। 2 कप आटा है तो 1 कप हमने गुड़ डाला है। गुड़ को हमने तोड़ा नहीं है क्योंकि हमें इस तरीके का पाक बनाना है। ध्यान रखेंगे हमें पाक नहीं बनाना है, बस हमें उतना ही करना है जिससे कि इसमें झाग आ जाए और जो गुड़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इधर जो हमारा आटा है और ये जो हमारा गोंद है, इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से उसी बाउल में मिला लेंगे। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। 7-8 इलायची को हमने खोल करके कूट लिया है, और थोड़ा सा जो अदरक का पाउडर होता है उसे भी हमने डाल लिया है। इससे लड्डू में बहुत ही अच्छा एक स्वाद आता है। और ठंडी के दिन में तो हम बनाते ही हैं, तो ऐसा है कि हमें अदरक तो वैसे भी ठंडी में खाना चाहिए। और इस तरीके से बनाने के बाद एक गड्ढा बना लेते हैं, जिससे कि हम अपना वो पाक जो है गुड़ वाला वो डाल लेंगे। और ये हमारा जो बाउल है वो शीशे का है, या फिर इधर उधर लगने के बाद ये होता है कि वेस्ट बहुत होता है। तो इस तरीके से हम बीच में डाल लेंगे और चम्मच से धीरे धीरे चलाते हुए मिला लेंगे। इस लड्डू को आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इसे खाने से ना अगर आपको ज़्यादा मतलब टेंशन हो या आपको एनर्जी की कमी हो तो आप इसे खा सकते हैं। इससे टेंशन वगैरह भी बहुत कम हो जाता है, यानी कि नामात्र की हो जाती है। और जब ठंडा हो जाएगा तब हम लड्डू बांधेंगे, तो ध्यान रखेंगे पहले हाथों में घी लगा लेंगे। चिकना करने के बाद हम अपने लड्डू का साइज आप बड़ा छोटा जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो इस लड्डू को अगर एक बार सुबह में आप खा लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको दिन भर भूख नहीं लगेगा। बिल्कुल एनर्जी से भरपूर है, आप हर तरीके का एनर्जी इसमें भरा हुआ है। तो ठंडी में इसे ज़रूर बना लीजिएगा, बच्चे बूढ़े सबके लिए बनाइएगा
और सबको खिलाइएगा। और हाँ, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन लड्डू ज़रूर बनाइएगा। ठंडी में ऐसे लड्डू के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, डिप्रेशन हो गया है, ज़्यादा कमजोरी हो गई है, उस समय ये लड्डू आपकी बहुत मदद करेगी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और खाने के बाद ही आप कमेंट करिएगा। ये 2 कप आटा से हमने इतना सारा लड्डू बना लिए है और ये लड्डू बहुत ही अच्छा बना है। यानी कि जब भी हम आवाज़ डाल रहे हैं तो हम इसे टेस्ट कर चुके हैं। तो अभी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। हम अपने मतलब परिवार के अलग भी 2-3 लोगों को खिला चुके हैं लड्डू। सब ने बहुत तारीफ़ करी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ऐसे लड्डू हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उनको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी और तेज़ दिमाग, तेज़ रफ्तार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो कुछ अलग ही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।